तो अब तक हमने बात की चंद्रमा और केतु की युति अगर आपके चार्ट में अष्टम भाव तक कहीं भी बन रही है तो इसके किस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे नवम भाव के बारे में। नवम भाव में जब भी चंद्रमा और केतु आते हैं तो शुरुआती समय में लाइफ में जातक इस भाव को लेके काफ़ी ज़्यादा अटैच रहता है चीज़ों से, और उसको धर्म ग्रंथ या जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। उसको अलग अलग प्रकार से धार्मिक यात्राएं करने का, लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करने का, ये सब उसको रुचि रहती है। साथ ही जातक पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है। उसका जो भाग्य है वो कभी कभी सपोर्ट नहीं करता इस प्रकार की कंडीशन में। लेकिन हम तो चंद्रमा की कंजक्शन की बात करें तो चंद्रमा का जब भी कंजक्शन होगा तो जातक इस भाव से अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक समय बाद उसको लगेगा कि उसको रिजल्ट ठीक से प्राप्त नहीं हो पा रहे और वो इस हाउस से हमेशा कहीं ना कहीं असंतुष्ट अवश्य रहेगा लाइफ में। तो ऐसा जातक अपने पिता के साथ भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ होगा। भले ही उसके अपने पिता के साथ मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन जातक अपने आप को मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से पिता से अलग नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के जातक अगर विदेश जाकर स्टडी करें तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इस प्रकार के जातक लक को अपने भाग्य को अगर वो बनाना चाहे तो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी या ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। इसके अलावा ये जातक जितने भी प्रकार की इनके समस्याएं परेशानियां जो भी आती हैं लाइफ में, उनको अपने एफर्ट से ये दूर कर लेंगे। इस प्रकार के ही होते हैं। हालांकि ये लोग काफ़ी साहसी होते हैं, लेकिन मन के अंदर एक इनके डर अवश्य कहीं ना कहीं वो रहेगा। साथ ही साथ ऐसे जातकों की जो ज़्यादातर रुचि है वो बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ जाने और वहाँ के बारे में जानने, अलग अलग जो विदेशी कल्चर है उसके बारे में जानने, अलग अलग धर्मों के बारे में जानने, उनके रीति रिवाजों के बारे में जानने, इन सब के बारे में जानने के लिए रुचि बहुत ज़्यादा रहेगी। तो जातक इन सब में लगा हुआ रहेगा। इसके अलावा जातक कोई धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमा सकता है, बहुत अच्छा दार्शनिक बन सकता है वो, या कोई वो धार्मिक नेता बन सकता है। इसके अलावा जातक अगर विदेश में जाएगा तो विदेश में वो अपने धर्म से संबंधित चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेगा, और ऐसा जातक धार्मिक लेवल पे बहुत उच्च शिक्षा की तरफ भी जा सकता है। जातक की रुचि तंत्र मंत्र है या ज्योतिष है, इन सब में भी बहुत ज़्यादा रह सकती है। अब आपका जो चंद्रमा है वो किस भाव का स्वामी होके इस भाव में बैठा हुआ है ये भी आपको देखना पड़ेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव के स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित असंतुष्टि आपको हमेशा रहने वाली है, या उस भाव से कटे कटे से आप रहेंगे तो उस भाव से संबंधित जो आपके रिश्ते हैं उनमें डिटैचमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले। इसके अलावा जातक का चंद्रमा और केतु नवम भाव में होने की वजह से जातक इस भाव से रिलेटेड कार्य हमेशा ही करना चाहेगा, वो हमेशा ही इन कार्यों को करने के लिए तत्पर रहेगा। तो ऐसे जातक को हम एक ये भी मान सकते हैं कि वो बहुत ही आध्यात्मिक जातक होगा, बहुत पूजा पाठ में रुचि रखने वाला और सिंपल सा स्वभाव रखने वाला, वो किसी का कोई बुरा नहीं करना चाहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई उसके अगेंस्ट कार्य करता है तो वो उसको सबक अवश्य सिखाएगा। इसके अलावा जातक की जो माताजी हैं उनकी रुचि भी धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रह सकती है, और उनको भी धार्मिक जो नॉलेज है, धार्मिक ग्रंथों का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा रह सकता है। इसके अलावा जातक के पिता की भी यही कुछ संभावनाएं बनती है कि जातक के जो पिता हैं वो स्पिरिचुअल फील्ड में काफ़ी कुछ नाम कमाए गए हो सकते हैं। साथ ही साथ जातक में कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है नाइन्थ हाउस से रिलेटेड। अगर हम बात करें नाइन्थ हाउस से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ों की तो मेनली यहाँ पर आपका भाग्य आता है और आपका विदेश यात्रा। विदेश यात्रा बार बार आपकी होती रहेगी इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए, और आप मुश्किल से किसी एक स्थान पर लंबे समय तक टिक पाएंगे। इसी प्रकार से आप अपनी माताजी से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे इस प्रकार के कंजक्शन में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जातक को अक्सर बार बार विदेश जाने के भी मौके मिलते रहेंगे, तो जातक हमेशा इधर उधर कहीं ना कहीं घूमता ही रहेगा और घूमने फिरने में भी उसकी रुचि बहुत ज़्यादा हो सकती है। साथ ही जातक कोई भी प्रकार का स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन जिससे वो जुड़ा हुआ हो सकता है तो उससे उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपना भाग्य जगाना चाहते हैं, भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो चंद्रमा है वो केतु के कितना क्लोज है ये भी आपको देखना पड़ेगा, और केतु किस प्रकार की स्थिति में है। केतु का यहाँ अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि केतु नवम भाव में उच्च का होता है। अब केतु नवम भाव में जब उच्च का होता है तो उच्च के केतु के साथ जब भी चंद्रमा कंजक्शन में आएगा
तो आपके मन में वो सारी चीज़ें देगा, स्ट्रांगली वो चीज़ें आपको देगा ही देगा निश्चित रूप से, और आपको वो सब करना ही पड़ेगा। तो जातक को ज़्यादा से ज़्यादा रुचि इन सब कार्यों में होती है। इसके अलावा जातक को विदेशी जो कल्चर है उसके बारे में जानने की गहन इच्छा रहती है, स्ट्रांगली। इसके अलावा जातक के जो गुरुजन हैं, जो भी उनके लोग जो उनकी लाइफ में आते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग या जो भी उनके गुरुजन, वो भी उनको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं जातक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है लाइफ में। अपने गुरुजनों से भी बहुत कुछ जातक को सीखने को मिलता है, और इनके फादर भी एज ए गुरु इनके लिए कभी-कभी हो सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव का स्वामी होगा, उस भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए आपको अक्सर विदेश जाने के चांसेस मिलेंगे, लेकिन आप उन कार्यों को तो करेंगे ही करेंगे। आप धार्मिक कार्यों या बार बार आप कोई धार्मिक भ्रमण कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थितियां भी बनेंगी। इसके अलावा जातक बाद में आगे चलकर इस भाव से कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट रहता है। वो इस भाव से जुड़े हुए रिश्तों को ना तो ठीक से निभा पाता है, ना ही उनको छोड़ पाता है। तो कहीं ना कहीं वो एक कमी जातक के लाइफ में हमेशा रह जाती है बीच बीच में। इसके अलावा जातक के पिता का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ हो सकता है, वो मानसिक रूप से कुछ परेशानी से घिरे हुए हो सकते हैं, और जातक स्वयं भी बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों से घिर जाएगा। इसके अलावा ये जो कंजक्शन है चंद्रमा और केतु का नवम भाव का, ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है हमें कि ये नवम भाव से रिलेटेड चीज़ें अगर जातक नहीं करे तो उसको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक खुराक की तरह बन जाएगा जातक के दिमाग के लिए। तो आपको नवम भाव से रिलेटेड कार्य करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, आपको ऐसा लगेगा। और आप जब तक इन कार्यों को नहीं करेंगे या जब तक आपको जिस प्रकार से चीज़ें चाहिए वैसे नहीं होगा, तब तक आपके मन के अंदर एक असंतुष्टि बनी हुई रहेगी। इसके अलावा जातक के अपने भाई बहनों के साथ, पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, ये संभावनाएं भी बनती हैं। जातक उच्च कोटि का बहुत बड़ा कोई विद्वान हो सकता है, बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर हो सकता है, या बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा वो हो सकता है। और साथ ही साथ ऐसा जातक हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा। उसकी लाइफ का जो लर्निंग फेज है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जातक को नए नए अनुभव होते ही रहेंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों का जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी डेवलप हो सकता है। जातक तंत्र मंत्र वगैरह में बहुत ज़्यादा रुचि ले सकता है, लेकिन इन कार्यों की वजह से जातक को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे परिणाम जो आपको मिल सकते हैं चंद्रमा और केतु के नवम भाव में होते हुए। अब आपको ये परिणाम मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।